हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोम्या टैरोट। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस, अप्रैल मंथ की रीडिंग है ये। ठीक है, तो अप्रैल मंथ कैसा जाने वाला है फायर साइन के लिए। ये जो रीडिंग है वो फायर साइन वालों के लिए है गाइस। तो एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, अगर आप इन तीनों राशियों में से कोई है आपकी, यानी कि आप एरीज हैं, लियो है या फिर सजिटेरियस है, तो कैसा रहने वाला है अप्रैल का मंथ, चलिए चेक कर लेते हैं। तो पहले मैं एरीज का बताने जा रही हूँ। एरीज यानी कि मेष राशि, कैसा बीतेगा पूरा अप्रैल मंथ आपका। लव रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ, आपकी वर्क लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, और कैसी बीतने वाली है, यानी कि अप्रैल मंथ कैसे रहने वाला है आपका। जॉब, कैरियर, फाइनेंस, लव, रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ। ठीक है, सारी चीज़ें जो है हम कवर करेंगे। तो स्टार्टिंग एरीज, तो फर्स्ट कार्ड इज 3 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है एरीज, द हर्मिट एंड एस ऑफ कप्स। Nine of Swords, Aries, Knight of Swords, and last card is Queen of Cups and the Devil and King of Pentacles, Aries। तो अप्रैल मंथ के कार्ड एरीज आपके आ चुके हैं। ठीक है, एंड कार्ड भी मिले जुले आए हैं एरीज। चलिए मैं रीड करती हूँ। मैं रीड करने से पहले एरीज आपको मैं बता दूँ, ये अप्रैल मंथ की रीडिंग है। ठीक है, एंड अगर आपको पर्सनली रीडिंग की एडवाइस लेनी है या फिर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्ट है तो आप ले सकते हैं। नंबर जो है स्क्रीन पर आ रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ रहा है। ठीक है, तो आप मुझे वहाँ से व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं फॉर पर्सनल रीडिंग के लिए। तो आप आगे बढ़ते हैं। अप्रैल मंथ कैसा रहने वाला है हमारे एरीज के लिए, यानी कि मेष राशि के लिए। तो यहाँ पर बहुत सारे कार्ड आए हुए हैं। स्टार्टिंग में मैं बोल सकती हूँ एरीज आपके लिए 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। मैं अगर लव रिलेशनशिप के लिए देखूँ आपके लिए ये कार्ड 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी है एंड डेविल भी है। तो कहीं ना कहीं एरीज स्टार्टिंग में यानी कि अप्रैल मंथ में चिंता हो सकती है आपको अपने लव एंड रिलेशनशिप के लिए। आपकी मैरिड लाइफ है उसके लिए भी आपको थोड़ी चिंता हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स है। ठीक है, एंड 9 ऑफ सोर्ड्स है। थोड़ी सी चिंता रह सकती है स्टार्टिंग में, लेकिन आपके अंदर एक चीज़ मैं देख रही हूँ अप्रैल मंथ में, एक डिसीज़न पावर आपके अंदर बहुत ज़्यादा हो जाएगी। मतलब आप किसी चीज़ में डिसीज़न लेते हुए दिख रहे हैं आप कि भाई क्या एक ऐसा डिसीज़न, क्योंकि जो भी डिसीज़न आप ले रहे हो वो डिसीज़न मुझे आपका एक पॉजिटिव डिसीज़न आपके लिए हो सकता है। यानी कि आप जो भी अप्रैल मंथ में जिस भी चीज़ के बारे में सोचोगे बहुत गहराई से सोचोगे और एक बहुत ही अच्छे सकारात्मक सोच की से आप सोच सकते हो, क्योंकि एज ऑफ कप्स का कार्ड है। तो यहाँ पर मिड में अगर मैं बोलूँ तो मिड से लेकर लास्ट तक में अगर आप स्टार्टिंग की बात करें तो थोड़ी टेंशन हो सकती है आपको, लेकिन मिड से लेकर लास्ट अप्रैल तक यानी कोई पावरफुल डिसीज़न ले सकते हो आप अपनी लव लाइफ, अपनी मैरिज या फिर जो भी आपका रिलेशनशिप है उसके लिए। और जो भी डिसीज़न लोगे बहुत पॉजिटिव डिसीज़न होगा, गुड डिसीज़न होगा आपके लिए एरीज। गुड डिसीज़न कह सकते हैं उसको। एक सोच जो आपकी ओवर थिंकिंग जैसे आप बहुत ज़्यादा कर रहे थे लास्ट टाइम में भी, वो आपको उससे बोल सकते हैं कि वो आपकी धीरे धीरे ओवर थिंकिंग है वो सारी चीज़ें जो है वो ख़त्म होंगी। ठीक है, यहाँ पर हर्मिट का कार्ड है। तो एरीज कोई आपके घर में फैमिली में या फिर कोई ऐसा पर्सनैलिटी जो मेल पर्सनैलिटी दिखाई दे रही है ख़ास तौर पर,
कोई आपकी हेल्प कर सकते हैं आपके रिलेशनशिप में, मैरिड लाइफ में, या किसी भी जो एक ऐसी पॉइंट पर जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा डिसीज़न भी ले रहे हो, या फिर बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हो जिस चीज़ के लिए, चाहे वो रिलेशनशिप हो आपकी, चाहे वो आपकी मैरिड लाइफ हो, चाहे जॉब हो, कैरियर हो, कोई मेल पर्सनैलिटी है जो आपको हेल्प कर सकती है यहाँ पर। तो सभी के लिए ज़रूरी नहीं है, बट कुछ एरीज़ के लिए, क्योंकि बहुत सारे एरीज़ हैं इस पूरे वर्ल्ड में, और ये जो रीडिंग है वो जनरल रीडिंग है, तो कुछ एरीज़ के लिए कोई हेल्प कर सकता है घर में, कोई बड़ा ऐसा जो आपके हमेशा आपको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, तो उसकी आप हेल्प ले सकते हैं, आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है एरीज़। एंड क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन आपके रिलेशन में, यानी कि अगर आप मैरिड लाइफ में है, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में है, या फिर लव रिलेशनशिप में, ठीक है एरीज़। तो यहाँ पर थर्ड पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है आपके लिए कि आपकी लाइफ में है थर्ड पर्सन, बट थर्ड पर्सन इतना ज़्यादा स्टार्टिंग में जितना एक्टिव है, उतना मिड से लेकर लास्ट अप्रैल तक ये इसकी जो बोल सकते हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में एक्टिव है, लेकिन बाद में इसकी जो एनर्जी है, एनर्जी लेवल जो है इस थर्ड पर्सन का वो लो होता हुआ दिख रहा है। तो हो सकता है कि आप कोई डिसीज़न पावर ले रहे हो, तो कुछ ऐसे डिसीज़न लो आप लाइफ में जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो आपके लाइफ के लिए, क्योंकि पॉजिटिव डिसीज़न मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है एरीज़। तो कुल मिला के लव रिलेशनशिप के लिए स्टार्टिंग में जैसे मैंने कहा कि थोड़ा सा टेंशन हो सकता है। 3 ऑफ सोर्ट्स, टेंशन क्या, आपको बहुत ज़्यादा मतलब अपने रिलेशन के लिए चिंता हो सकती है, बहुत ज़्यादा सोच रहे होगे आप अपने रिलेशन के लिए, आपको क्लियरिटी की ज़रूरत है अपने रिलेशन में, लेकिन मिड से लेकर लास्ट तक वो क्लियरिटी भी मिलेगी। डिसीजन पावर आपकी मैं देख रही हूँ, एक अच्छी डिसीजन पावर होगी, आप खुद से सोचोगे, किसी चीज़ के बारे में निर्णय लोगे, ये बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरी चीज़, अगर मैं इन्हीं कार्ड को जॉब, प्रोफेशनल और बिजनेस के लिए देखूँ आपका, तो स्टार्ट वही सेम चीज़ है आपके लिए कि स्टार्टिंग में थोड़ा आपको एफर्ट्स करना पड़ेगा अपने जॉब कैरियर, लेकिन अप्रैल जाते जाते, अप्रैल का मंथ आपको बिजनेस में एक न्यू ग्रोथ दे सकता है। आपको एक अगर आप जॉब हैं तो जॉब का कोई अच्छा ऑफर मिल सकता है, अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है एरीज आपके लिए, यानी कि जॉब, कैरियर और फाइनेंस, इन तीनों चीज़ों के लिए अप्रैल का लास्ट जाते जाते अप्रैल आपको कुछ अच्छा देकर ही जाएगा। तो गाइज़ यही थी एरीज आपकी रीडिंग। तो आई होप सो आपके साथ रेजोनेट किया है, कितना रेजोनेट किया है प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। तो लियो, ये जो रीडिंग है वो अप्रैल मंथ की रीडिंग है, यानी कि फुल ऑफ अप्रैल मंथ कैसा रहने वाला है लियो आपके लिए, लव एंड रिलेशनशिप के लिए, आपकी मैरिड लाइफ के लिए, जॉब, कैरियर, फाइनेंस, किसी भी चीज़ के लिए अप्रैल मंथ कैसा रहने वाला है हमारे लियो के लिए, या फिर यानी कि सिंह राशि, ठीक है। तो अगर आपकी सिंह राशि है तो कैसा जाने वाला है अप्रैल का मंथ, चेक करेंगे एनर्जी हम। अप्रैल मंथ की पूरी अप्रैल मंथ की एनर्जी है ये गाइस लियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 4 ऑफ सोर्ट्स, सॉरी 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है अप्रैल में, ठीक है लियो, 4 ऑफ वैंड्स एंड 3 ऑफ कप्स, द फूल, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ कप्स and Knight of Cups, and last card is 7 of Swords। तो लियो, देखिए लियो, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं यहाँ पर, ये जो अप्रैल मंथ है यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी देख रही हूँ मैं आपके। सबसे पहले मैं आपके लव रिलेशनशिप की बात कर लेती हूँ, यानी कि आपका लव रिलेशनशिप है या फिर आपकी मैरिड लाइफ है, ठीक है। तो जो भी चीज़ें हैं उसमें 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, सबसे पहले हमें यही कार्ड मिला था, तो एक अच्छा कार्ड है। मतलब एक आप ऐसे समझ लीजिएगा कि स्टार्टिंग में अप्रैल में हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ कप्स का कार्ड भी है, तो अगर आपके पर्सन होंगे तो वो आपको इस टाइम पर लियो बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं आपके पर्सन, इस चीज़ को आप देखिएगा, क्योंकि 5 ऑफ कप्स है। देखिए एक पर्सन है कोई जो बहुत ही ज़्यादा एक सैड एनर्जी में है, और वो अपना खोया हुआ रिश्ता, यानी कि आपका जो पर्सन
है लियो, अगर आपके साथ उनका जो रिलेशन है वो अभी तक ठीक नहीं चल रहा था, या फिर ब्रेकअप हो गया था, या फिर वो आपसे मूव ऑन कर गए थे, तो इस टाइम पर वो आपके बारे में काफ़ी हद तक सोचते हुए, ओवर थिंकिंग करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं लियो, ठीक है। एंड मिड से लेके लास्ट तक में रिलेशनशिप में एक अच्छा मोड़ आ सकता है। फोर ऑफ वैंड्स का कार्ड है, कुछ एक गुड न्यूज़ भी मिल सकती है। देखिए आपका पर्सन बहुत ज़्यादा टेंशन कर रहा है, आपके बारे में सोच रहा है इतना ज़्यादा, तो यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। इट मीन्स कहीं ना कहीं, आई एम सो सॉरी, कहीं ना कहीं वो वापस से आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है, या फिर 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आपका पर्सन जो है वो आ सकता है, ठीक है। यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ये जो पर्सन है ये आगे की तरफ जा रहा है, इसका फुट जो है वो आगे की तरफ जा रहे हैं, बट उसका जो फेस है वो बैक साइड में देख रहा है। ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को आप, इस कार्ड को, यानी कि ये जो पर्सन है ये बैक में देख रहा है, यानी कि पास्ट को देख रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन की एनर्जी जो है वो कनेक्ट की हुई है यहाँ पर इस कार्ड में। वो आपको सोच भी रहे हैं बहुत ज़्यादा, और आपके बारे में बहुत ज़्यादा कोई डिसीज़न भी ले सकते हैं। यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी भी है हमारे पास, ठीक है गाइस। तो लियो, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, 7 ऑफ सोर्ड्स की। तो मैरिड लाइफ हो, रिलेशनशिप हो, पर्सन जो है वो आपके बारे में ज़रूर सोचने वाला है अप्रैल मंथ में। और एक अच्छी गुड न्यूज़ भी मैं कह सकती हूँ कि आपको लियो जल्दी से मिलने वाली है अपने पर्सन की तरफ से, या फिर क्योंकि पर्सन देखिए कितना बुरा हाल हो रहा है इनका, यहाँ पर वो आपके बारे में काफ़ी हद तक सोच रहे हैं। और जो चीज़ें पहले नहीं हो रही थी आपके रिलेशन में, बहुत ज़्यादा आपको लग रहा था कि मेरे रिलेशन में वो सारी चीज़ें जो है वो गायब हो गई हैं, प्यार इमोशन सारी चीज़ें गायब हो गई हैं, तो वो वापस से आती हुई लियो आपके लिए दिख रहे हैं। हाँ, 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है गाइस, यहाँ पर 3 ऑफ कप्स भी है। तो लेकिन ये जो 3 ऑफ पेंटिकल है, 3 ऑफ कप्स है, यानी कि थर्ड पर्सन है आपके रिलेशन में इन्वॉल्व। तो अगर थर्ड पर्सन है तो यहाँ पर थर्ड पर्सन जो है वो हो सकता है कि आपके पर्सन और थर्ड पर्सन में काफ़ी हद तक यहाँ पर एनर्जी उनकी लो आ रही है, क्योंकि मैं देख रही हूँ अप्रैल मंथ में उनकी एनर्जी लो है, ठीक है, आपके पर्सन और थर्ड पर्सन की। तो हो सकता है कि इस वजह से भी काफ़ी हद तक आपका पर्सन जो है वो आपको याद कर रहा हो, क्योंकि हो सकता है कि उनके साथ इस टाइम पर ये जो टाइम है वो इस लिहाज से उनके लिए ठीक नहीं है, ठीक है। तो वो हो सकता है कि आप एक लाइफ में कम बैक कर रहे हो, इसकी वजह से भी काफ़ी हद तक उन दोनों में आर्गी हो गई हो, यानी कि थर्ड पर्सन और आपके पर्सन में आर्गी बढ़ गई हो, या सारी चीज़ें जो है वो उनकी एनर्जी लो दिखाई दे रही है, सीधी सी बात, ठीक है। बट आपके साथ आपके पर्सन का ये जो टाइम है ये अच्छा मुझे दिख रहा है। दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगी, अगर आप जॉब करियर फाइनेंस की से देख रहे हैं, अगर आप किसी जॉब का इंटरव्यू है आपको, तो अप्रैल लास्ट में हो सकता है कि उस इंटरव्यू में आप निकल जाए, या फिर आप वो अपना उसका वो कर लें, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव साइन मुझे दिख रहा है यहाँ पर। दूसरी चीज़, अगर आप बहुत ज़्यादा किसी फाइनेंस में कोई कर्जा वगैरह ऐसा कुछ है, अगर आपके ऊपर लोन है या फिर जो भी चीज़ है, तो इस तरफ थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। हेल्थ वाइज से भी मैं बोलूँगी यहाँ पर स्टार्टिंग से लेकर मिड तक में थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, हेल्थ का इशू हो सकते हैं, लेकिन अप्रैल के लास्ट तक में वो सारी चीज़ें जो है वो ठीक हो जाएगी। यानी कि अप्रैल लास्ट में आपके लिए काफ़ी कुछ हद तक जो है वो मिड से लेकर लास्ट तक में अप्रैल का जो मंथ है काफ़ी हद तक मैं बोल सकती हूँ लियो आपके लिए अच्छा है। तो गाइज यही थे आपकी रीडिंग, आई होप सो आपके साथ रेजोनेट की हो। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को अगर आप नए आए हैं मेरे चैनल पर। तो सैजिटेरियस, ये जो रीडिंग है वो अप्रैल मंथ की रीडिंग है। पूरे अप्रैल मंथ कैसा रहने वाला है आपका सैजिटेरियस, लव, रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ आपकी, एंड आपके जॉब, कैरियर, प्रोफेशनल, बिजनेस, लव, फाइनेंस, सारी चीज़ें जो है वो हम अप्रैल मंथ की, पूरे अप्रैल मंथ की कवर करने वाले हैं। यहाँ पर जो जो कार्ड में आएगा मैं आपको सारा बता दूँगी साजी। तो अगर आप सजिटेरियस हैं यानी कि धनु राशि के हैं तो आप इस रीडिंग को बिल्कुल देख सकते हैं कि अप्रैल मंथ क्या कुछ लेकर आया है आपके लिए। तो फर्स्ट कार्ड इज नाइट ऑफ वैंड्स, ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, द डेविल, पेज ऑफ कप्स, 7 of Pentacle and Hangman,
6 of Wands and last card is 4 of Cups. Okay. So Sagittarius, देखिए Sagittarius, अप्रैल मंथ में अगर मैं बोलूँ पूरे अप्रैल मंथ में तो कोई न्यू बिगनिंग आपका इंतज़ार कर रही है, ठीक है। पेज ऑफ कप्स के साथ कुछ नया होने वाला है आपकी लाइफ में, एकदम से लाइफ में कुछ चेंज आने वाला है आपकी। एक टेंशन मत लीजिए, जो भी चेंज आ रहा है मुझे दिख रहा है वो पॉजिटिव दिख रहा है सजिटेरियस आपके लिए। सबसे बड़ी बात है कि जो भी चेंज होगा वो पॉजिटिव चेंज होगा आपके लिए, एक अच्छा चेंज है, एक अच्छा टाइम है मैं बोल सकती हूँ। लेकिन अप्रैल मंथ के स्टार्टिंग में 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा टेंशन हो सकता है किसी चीज़ के बारे में, बहुत ज़्यादा सोच सकते हो आप अपने। अगर मैं लव रिलेशनशिप की बात करूं तो यहाँ पर लव रिलेशनशिप में थोड़ी क्लियरिटी की ज़रूरत है, यानी कि आपको अपने पर्सन की तरफ से कुछ ऐसी चीज़ें जो हैं वो क्लियर नहीं है जिसको आप चाहते हो कि वो क्लियर हो। तो यहाँ पर ये चीज़ हो सकती है, यहाँ पर ओवर थिंकिंग करते हुए साजी आप दिखाई दे रहे हैं 4 ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ, यानी कि अप्रैल मंथ के फर्स्ट वीक में, ठीक है। बट यहाँ पर वही सारी चीज़ें जो हैं वो मिड में आके थोड़ा चेंज हो जाएगा आपके लिए। तो यहाँ पर हैंगमैन वाली पोजीशन में आ सकते हो सजिटेरियस। लेकिन मैं यहाँ पर फिर भी आपसे यही बोलूँगी सजिटेरियस की लव रिलेशनशिप की बात करूँ तो कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती है। कोई एक ऐसा पर्सन है जो आपको काफ़ी दिनों से वॉच कर रहा है, काफ़ी दिनों से वो आपको देख रहा है, तो हो सकता है कि कोई प्रपोजल या कोई ऐसा वो आपको दे सकते हैं, ठीक है। तो कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है अप्रैल मंथ में। दूसरी चीज़ यहाँ पर डेविल की एनर्जी है आपके पर्सन की तरफ से मैं देखूँ तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन की लाइफ में या फिर थर्ड पर्सन अगर आपके लोगों के लाइफ में है या आपके रिलेशन के बीच में थर्ड पर्सन है, तो यहाँ पर ये थर्ड पर्सन स्टार्टिंग में तो मुझे एक्टिव दिखाई दे रहा है काफ़ी हद तक। डेविल की एनर्जी भी है क्योंकि, तो कहीं ना कहीं राहु की एनर्जी हो सकती है सजिटेरियस। बट सबसे अच्छी बात है कि आप इस चीज़ से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं, यानी कि मिड से लेकर लास्ट तक में आपकी जो एनर्जी आ रही है आप उसमें बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं, यानी कि टेंशन या फिक्र जो भी चीज़ें हैं आप उनसे बाहर निकलते हुए, सॉरी गाइस, आप उस चीज़ से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। तो बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं आपकी लव रिलेशनशिप में, मैरिड लाइफ में, जिसमें क्लियरिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। न्यू बिगनिंग मैं देख रही हूँ, कोई नया प्रपोजल अगर आप सिंगल हैं, ठीक है, अगर आप सिंगल हैं किसी नए प्रपोजल की तलाश में, कोई अच्छा प्रपोजल आपको मिल जाए, कोई अच्छा रिलेशनशिप आपका किसी के साथ हो जाए, तो यहाँ पर एक अच्छी गुड न्यूज़, अच्छी पॉजिटिविटी मिल रही है, मुझे मिलती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि सजिटेरियस मिड से लेके लास्ट तक में कुछ चीज़ों में चेंज आ रहा है, गुड चेंज है, पॉजिटिव चेंज है। बट एक चीज़ आपको बहुत ज़्यादा करनी, निगेटिव नहीं होना है सजिटेरियस। आपको कहीं भी अगर आप निगेटिव होते हैं तो ये पॉइंट आपका सबसे ज़्यादा वीक हो जाएगा, क्योंकि अप्रैल मंथ में कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं आपको कि टेंशन हो रही है, या स्टार्टिंग में जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि पर्सन की तरफ से कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही जैसे कि आप चाह रहे हो, तो हो सकता है ये चीज़ नॉर्मल है। लेकिन आपको अपने माइंड को सजिटेरियस नेगेटिव नहीं रखना है, पॉजिटिव रखना है। क्योंकि यहाँ पर मैं इसलिए ये बात बोल रही हूँ कि माइंड को पॉजिटिव रखना है, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होना है, बहुत कुछ अच्छा होना है आपकी लाइफ में। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कैरियर और जॉब और फाइनेंस की वजह से, तो एक नया एक फाइनेंस में अगर आप किसी जॉब में हैं या फिर आप बिजनेस में हैं, तो एक बहुत अच्छा पॉजिटिव साइन मुझे सजिटेरियस आपके लिए मिल रहा है। यानी कि फाइनेंस पावर आपकी बहुत अच्छी होती हुई मुझे दिखाई दे रही है आगे आने वाले टाइम में, बहुत अच्छी, और अप्रैल मंथ बहुत अच्छा जाने वाला है। लेकिन यहाँ पर सारी चीज़ें जब भी आपको प्रॉफिट करेंगी, जब भी आपको बेनिफिट मिलेंगी, जब आप अपने माइंड को पॉजिटिव रखेंगे, क्योंकि आपको नेगेटिव नहीं होना है सजिटेरियस। ये चीज़ को आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें जो है वो ठीक है। थर्ड पर्सन है अगर आपके रिलेशनशिप में, तो मिड से लेके लास्ट तक में ये थर्ड पर्सन जो है वो अपने आप ही जो है वो पूरी तरीके से उसकी एनर्जी जो है मुझे लो दिख रही है। तो वो लो एनर्जी के साथ जो है वो हो सकता है कि आपकी लाइफ से धीरे धीरे जो है वो आप खुद देखोगे, ऐसा महसूस करोगे कि थर्ड पर्सन जो है वो चला गया है। बट आप अपने माइंड को पॉजिटिव रखें और चुपचाप अपने काम को, अपने उसको कर्मा पर ध्यान दीजिए सजिटेरियस। बाकी सारी चीज़ें मुझे आपके लिए ठीक दिखाई दे रही है। तो गाइस यही थी आपकी रीडिंग, आई होप सो आपके साथ रेजोनेट की हो। प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें माय यूट्यूब चैनल को। एंड टेक केयर, बाय बाय गाइस।